बस एक बाइट लें और दिल कह उठे कि ये तो असली रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रसीली चिकन टिक्का बिरयानी है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं यही धमाकेदार रेसिपी। सोचिए टिक्के का स्मोकी मज़ा और बिरयानी का मसालेदार फ्लेवर जब एक साथ मिल जाएं तो बनता है एक रॉयल कॉम्बिनेशन जो खुशबू से ही भूख बढ़ा दे। तो अगर आपको स्पाइसी और फ्लेवरफुल बिरयानी पसंद है तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। मैं हर स्टेप आपको डिटेल से बताऊंगी ताकि आपके किचन से भी वही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी खुशबू आए। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेस्टेबल चिकन टिक्का बिरयानी जो आपके घर वालों का दिल जीत लेगी। तो ये रसीली चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 किलो सीला राइस। ये चावल थोड़े से हार्ड होते हैं और बिरयानी के लिए बेस्ट रहते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रख दिया है। इसको कम से कम आपने 1.5 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। इस रेसिपी को आप बासमती राइस के साथ भी तैयार कर सकते हैं। चावल को 1.5 घंटा भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, इससे चावल फ्लफी और खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। अब इस चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने टिक्का स्टाइल में ही चिकन का यूज़ किया है। मैंने 4 लेग पीस लिए हैं और 1 ब्रेस्ट पीस लिया है। चिकन के पीसेस पे मैंने गहरे कट्स लगाए हैं ताकि जब मैं इसमें मसाला लगाऊं तो वो मसाला इसके अंदर तक चला जाए और हर बाइट में मिले आपको भरपूर मज़ा। चिकन के पीसेस को मैंने नमक और सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए डिप किया था ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाएं, क्लीन हो जाएं और इसमें किसी भी तरह की स्मेल ना आए। तो सबसे पहले इसकी मसालेदार सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप दही। दही आपने थिक वाला इस्तेमाल करना है। पिसी लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें क्रश हुआ हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। धनिया और ज़ीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अच्छे कलर के लिए 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई सौंफ भी ऐड की है। बिलीव में इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। मैं यहाँ पर नमक 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। जो चिकन के पीसेस हैं इनका वज़न तकरीबन 1.25 किलो है और 1.5 किलो मेरे पास राइस है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें रेड ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर रही हूँ। इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे कलर के लिए यहाँ पर मैं हल्दी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हाफ टी स्पून है। टिक्के को स्पाइसी टच देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं। अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। चिकन को अंदर तक सॉफ्ट जूसी बनाने के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इस जगह पे आप बटर और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अंदर तक गलाना है तो मैं यहाँ पर एक नेचुरल मीट टेंडराइज़र इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून लेमन जूस है। तो बड़े साइज़ के लीमू लिए थे, उसका रस मैंने निकाल लिया है और इसमें शामिल किया है। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आप लोग यहाँ पर इसमें हाफ टी स्पून टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में टाटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर मेरे पास क्योंकि लेमन जूस अवेलेबल था तो वो मैंने डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें इस तरह से थिक से मैरिनेशन तैयार कर लेंगे चिकन टिक्का पीसेस पे लगाने के लिए। मैरिनेशन की कंसिस्टेंसी थिक ही होनी चाहिए ताकि ये मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टे कर सकें। अब हर पीस को मैं यहाँ पर प्रॉपर मैरिनेशन में कोट करूँगी ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। फिर इसे आपने कम से कम 2 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें तो बिलीव में कमाल हो जाएगा। इसके रिजल्ट्स आपको बेहद शानदार मिलेंगे। मैरिनेशन का ये प्रोसेस बिरयानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही तो चिकन जूसी, फ्लेवरफुल और टेंडर बनती है। इसको मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है और कम से कम इसको रेस्ट देंगे 2 घंटे का। तो जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.25 कप कुकिंग ऑयल, जो कि 2 कप से थोड़ा सा कम है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और अब मैं इस प्याज को फ्राई कर रही हूँ, जो बिरयानी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटा है ताकि जब ये फ्राई हो तो वो गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। प्याज को आपने इसमें गोल्डन ब्राउन करना है, मगर ध्यान रखिएगा ओवर कुक नहीं करना। बस जैसे ही प्याज में इस तरह का कलर आ जाए, गैस का फ्लेम आपने ऑफ करना है और इस तरह से किसी छन्नी में आपने प्याज को डाल देना है, क्योंकि देखें जब चम्मच से भी आप प्याज को निकालते हैं तो तब भी प्याज ओवर कुक हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऑयल से बाहर आने के बाद भी चलता रहता है, तो ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना। इसका एक्स्ट्रा ऑयल निचोड़ लेंगे।
अब यहाँ टिक्कों को मैंने 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। एक पैन में मैंने हाफ कप डाला है कुकिंग ऑयल का और अब इसमें 3 टिक्के मैं असेंबल कर रही हूँ। पैन का साइज़ छोटा है तो 3 ही इसमें आ गए हैं, 2 मैं अलहदा से बनाकर तैयार करूँगी। 2 मिनट हाई फ्लेम पे एक साइड को फ्राई कर लेंगे ताकि इस पे एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए और इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हाई रखना है और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी आपने इसमें फ्राई कर लेना है। अब जो मैरिनेशन बच गई है उस मैरिनेशन को मैं ब्रश की हेल्प से इन टिक्कों के ऊपर लगा रही हूँ ताकि बहुत ही मसालेदार ये टिक्के बनकर तैयार हों। इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। इस पानी में इन टिक्कों को गलाना है तकरीबन 90%। बाकी का 10% इसको जब गलाएंगे जब हम इसको चावलों के साथ दम पर रखेंगे। तो इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन हल्की आंच पर पकाएंगे 15 से 17 मिनट। टिक्कों का साइज़ बड़ा है तो इतना टाइम लगेगा। 17 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। टिक्के यहाँ पर 90% टेंडर हो गए हैं। 100% नहीं गलाना, 100% गलाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और बिरयानी में टूट जाएंगे। यहाँ मैंने हरा मसाला लिया है जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू लिया है। जो प्याज फ्राई कर कर रखी थी वो इसमें डाल दी है सारी की सारी। 1 कप है मेरे पास फ्रेश हरा धनिया, आधा कप पुदीना है और 12 से 15 लिए हैं मैंने यहाँ पर आलू बुखारे जो कि बिल्कुल जूसी हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें बिरयानी का मसाला ऐड किया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हरा मसाला न सिर्फ बिरयानी के टेस्ट को फ्रेश बनाता है बल्कि इसका कलर भी बिरयानी को बिल्कुल लाजवाब बना देता है। यहाँ मिक्सिंग हो गई है, इसको उठाकर आपने एक तरफ रखना है और अब यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम दही। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। दही के साथ फूड कलर का ये कॉम्बिनेशन चिकन टिक्का बिरयानी को विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाता है जो खाने वालों का दिल जीत लेता है। यहाँ देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। दही में लम्प नहीं होना चाहिए, स्मूथ होने तक आपने इसको फेंटना है। अब बिरयानी पकाने के लिए मैं फ़िलहाल यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे जिसमें लिया है मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हैं बादियान के फूल, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं और तकरीबन 5 से 6 लौंगों को मैंने इस्तेमाल किया है। इन गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे, इनको ओवर कुक नहीं करना। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है 1.5 किलो बिरयानी के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, अदरक लहसुन को भूनेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी जो कि तीखी वाली थी। इसको हल्का सा मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर कर इसमें ऐड कर दिया है, यानी इसका पेस्ट बनाना है। और अब इस बिरयानी के मसाले में मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है। इससे ये होता है कि पेस्ट बिरयानी को एक रिच और स्लाइटली टेंगी फ्लेवर देता है जो मसालों के साथ मिलकर टेस्ट को और भी ज़्यादा गहरा और बैलेंस बना देता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है जो कि शूट नहीं हो सका और 1 टीस्पून इसमें सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं और 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून फ़िलहाल मैंने इसमें नमक डाला है, बाद में चावलों के हिसाब से इसमें मज़ीद नमक ऐड करेंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें सिर्फ 1/4 टीस्पून मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड करेंगे तो चावलों का कलर येलो हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है चाइनीज़ सॉल्ट। बस ये ऑप्शनल स्टेप है, आप ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसालों को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जैसे ही मसाले और टमाटर भूनते हैं देखें इसका कलर जो है वो डीप रेड हो जाता है और ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 कप इसमें ऐड किया है। तो इतना पानी आपने रखना है बिरयानी के कोरमे में। क्यों रखना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो देखें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी इस कोरमे की। अब जो फ्रेश हरा मसाला बनाकर रखा था इसको बिरयानी का जो ये पैन है इसके कॉर्नर्स में डाल देंगे। सेंटर में आपने नहीं डालना और अच्छी तरह से फैलाकर डालना है ताकि हर बाइट में ताजगी और खुशबू आ जाए। तो मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और इन टमाटरों को भी इस तरह कॉर्नर में असेंबल कर देंगे। ये मेथड बिरयानी को न सिर्फ फ्लेवरफुल बनाता है बल्कि प्रेजेंटेशन भी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अब जो दही का मिक्सर फूड कलर के साथ बनाया था इस मिक्सर को भी इस तरह से कोने पर डाल देंगे। सेंटर में आपने इसको नहीं डालना। अब अपने परफेक्टली कुक चिकन टिक्का के पीसेस को मैं इसके ऊपर असेंबल कर रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन बिरयानी में एक ज़बरदस्त फ्रेशनेस और टेंगी फ्लेवर लेकर आता है और जूसी बनाता है। सारे चिकन के पीसेस को मैंने असेंबल कर दिया है और अब इसको स्मोक देने की बारी है। तो स्मोक देने के लिए एक कोयला मैंने यहाँ पर गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं यहाँ पर इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी।
और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि कोयले का स्मोक हर चीज़ में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो ये स्मोक यहाँ पर हर चीज़ में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बिरयानी में लाजवाब खुशबू और फ्लेवर भर देता है। इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने कवर करा है। 3 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। कोयले का काम ख़त्म हुआ, कोयले को आपने रिमूव कर देना है। अब जो ये चिकन टिक्का के पीसेस हैं, इसको आपने इसमें से निकाल लेना है। क्यों निकालना है? इसमें जब हम चावल डालेंगे उसके बाद चावलों के ऊपर इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो सारे पीसेस को निकाल कर अलहदा से आपने एक ट्रे में रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है पानी। पानी मैंने तकरीबन 2 लीटर इसमें ऐड किया है क्योंकि मैं 1.5 किलो चावल यहाँ बॉईल कर रही हूँ। पानी में जब बॉईल आ जाएगा तो इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक मैं यहाँ पर 5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। देखें, बिरयानी या किसी भी चीज़ में अगर नमक कम होता है तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता, तो आपने खुला हुआ नमक ऐड करना है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें मैंने लौंगें डाली हैं। बादियान के फूल हैं अच्छी खुशबू के लिए। थोड़े से ज़ीरे का मैंने इस्तेमाल किया है और एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का भी डाल दिया है। बॉयल अच्छी तरह से आ चुका है पानी में। अब जो चावल थे भिगो कर रखे थे, 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर स्ट्रेनर में रख दिया था मैंने और उसके बाद इसमें ऐड किया है। अब चावलों को आपने इसमें बॉयल करना है। इसमें से हम 2 लेयर्स बिरयानी के अंदर ऐड करेंगे चावलों की। पहली वाली लेयर को आपने 70% तक कुक करना है क्योंकि बाकी का 30% ये जब कुक होंगे जब हम इसको दम पे रखेंगे। इसलिए मैंने बिरयानी के कोरमे में थोड़ा सा पानी रखा है। इसमें से 1 कप पानी मैं निकाल लूँगी चावलों का, इसको बाद में ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर 70% चावल दम पर आ चुके हैं। तो बिरयानी के कोरमे में आपने इसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा यानी 3/4 हिस्सा चावलों का इसमें डाल देना है कि ये जो कोरमा है बिरयानी का ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। 70% इस वक्त चावल गले हुए हैं, बाकी का ये जब गल जाएंगे जब इस कोरमे में जो पानी मौजूद है उसके दम में पकेंगे। तो यहाँ देखें, चावल का हर दाना अच्छी तरह से खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। और अब ये मैंने वो वाले चावल डाले हैं जिसको मैंने 90% तक गलाया है। इन चावलों को आपने मज़ीद 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। जो 1 कप पानी चावलों का निकाला था ये पानी इसमें डाल देंगे क्योंकि चावलों में अभी भी कसर बाकी है, तो अच्छी तरह से इसको दम पे लगाना है। चावलों को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, इवन कर लेंगे पूरे पैन में ताकि ये प्रॉपर दम पर आए। और अब इसमें परफेक्टली कुक चिकन टिक्का के पीसेस को इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। ये लेयरिंग इस चिकन टिक्का बिरयानी का सबसे ख़ास हिस्सा होती है, जहाँ हर पीस अपनी जगह पर रहता है। जब बिरयानी सर्व हो तो हर बाइट में मसाले और चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिले। बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, पुदीना भी अच्छी खुशबू के लिए इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अब इसको दम पे रखेंगे, तो दम पे रखने के लिए यहाँ पर एक साफ़ कपड़े का यूज़ करेंगे ताकि कहीं से भी इसमें से स्टीम रिलीज़ ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पतीले के नीचे आपने तवा लाजमी लगाना है ताकि चावल ना जलें और ना ही चिपकें। और इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि तवा हीट पकड़ ले। उसके बाद गैस का फ्लेम आपने लो करना है और 12 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है ताकि चावल और चिकन अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। चिकन में 10% कसर बाकी है तो वो कसर भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। 12 मिनट दम पे रखने के बाद इसका मैंने कवर हटाया है और खुशबुएं बेहद शानदार आ रही हैं। अब जो चिकन के पीसेस हैं इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसको सर्विंग के टाइम पे असेंबल करेंगे। अब बिरयानी को यहाँ पर शाइनी और रसीला बनाने के लिए मैं आधा कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करा था। देखें, अगर आपने बिरयानी खानी है तो थोड़ा सा डाइटिंग पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब तक अगर बिरयानी में ऑयल और मसाले परफेक्ट नहीं होते तो खाने का मज़ा नहीं आता। अब चावलों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल डाला है ये हर दाने पे अच्छी तरह से कोट हो जाए और हर दाना बहुत ही शाइनी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें, चावल का हर दाना कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। एक खूबसूरत से प्लेटर में यहाँ पर इन चावलों को अब सर्व कर लेते हैं और इस पर असेंबल करते हैं मज़ेदार जूसी परफेक्टली कुक चिकन टिक्का के पीसेस। मुझे यकीन है कि चिकन टिक्का बिरयानी के लुक से ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बस ये बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। हर बाइट में मसालों का लाजवाब टेस्ट आपको मिलेगा। इसे गरम गरम सर्व करें और इसके साथ हरे धनिया पुदीने वाला रायता बनाना ना भूलें, जिसके बाद इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी बिरयानी बनाई। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।